महसा अमीना एक 22 साल की लड़की थी जिसने हिजाब पहनने से मना कर दिया था। ईरान में एक कानून है जो ये कहता है कि औरतों को कैसे अपने बॉडी को कवर करना है, पर अमीना को हिजाब पहनना अच्छा नहीं लगता था। वो हिजाब सही से पहनती भी नहीं थी। उसने ठीक से हिजाब नहीं पहना था तो ईरान गवर्नमेंट की तरफ से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर पूरे देश का माहौल तब बिगड़ जाता है जब महसा अमीनी की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है और मौत का कारण सिर पर और पूरे बॉडी पर मरने के निशान बताए जाते हैं। इस केस ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया था। औरतें अपने बाल काट रही थी और हिजाब जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। आइए केस को पूरा समझते हैं। ईरानी सरकार ने 1979 की ईरानी क्रांति के बाद महिलाओं के लिए एक मैंडेटरी ड्रेस कोड लागू किया। क्रांति के एक महीने से भी कम समय बाद 7 मार्च को तत्कालीन सर्वोच्च नेता रूहुल्लाह खुमैनी ने कार्यस्थलों पर सभी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने आगे यह भी आदेश दिया कि महिलाओं को अब बिना हिजाब के किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इसके बिना वे नग्न रहेगी। ये उन्होंने बाकायदा बोला था, नग्न रहेगी। तब से ईरान सरकार के अनुसार हिजाब न पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की खबरें आती रही है। 1980 से महिलाएं बिना हिजाब के सरकारी या सार्वजनिक भवनों में प्रवेश नहीं कर सकती थी। फिर बाद में 1983 में एक और कानून इसमें शामिल किया गया, जिसमें सार्वजनिक रूप से अनिवार्य हिजाब को दंड संहिता में शामिल कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि जो महिलाएं बिना हिजाब के सार्वजनिक रूप से दिखाई देगी उन्हें 74 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी गई। कई केसेस में सरकार ने महिलाओं को भारी कारावास की सज़ा भी सुनाई, जिसमें सबा अफशारी और साइमन आर्यानी जैसे कई महिलाएं शामिल थी। सरकार का पहनावे को लेकर तो चल ही रहा था, पर हद तो तब पार कर दी जब उन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दिया। उन कैंपों में ये देखा जाता कि महिलाओं ने किस प्रकार का हिजाब पहना है। इसमें टारगेट उन लड़कियों को किया जाता था जो कि फैशनेबल हिजाब पहनती थी। इन कैंपेन करने वाले पुलिस को वे ईरान मोरालिटी पुलिस कहते, जिसमें वो इन लड़कियों को कैसे हिजाब पहनना है वो सिखाते। अगर हिजाब ठीक से ना पहना हो तो उन्हें नियमों का पालन करने की शपथ और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर साइन ली जाती। इसके बाद ही उन्हें अपने परिवारों के साथ जाने देते। 2020 में सुप्रीम लीडर अली खामनेई के 2 प्रतिनिधियों ने अलग अलग कहा कि जिसने अच्छे से हिजाब नहीं पहना उन्हें अनसेफ फील कराया जाए और सुरक्षित महसूस करवाया जाए। गंदी राजनीति यहीं से शुरू होती है। जब इंसान से कोई बातें होती नहीं तो उसे वो अपने युगों पर ले लेता है और फिर उसे जबरन मनवाने की कोशिश करता है, पर इसमें वो सही और गलत भूल जाता है। जब हिजाब कानून पर आम जनता में सर्वे किया गया तो बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। 58% ईरानी हिजाब में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे और 72% अनिवार्य हिजाब नियमों के खिलाफ थे। केवल 15% ही सार्वजनिक रूप से पहनने पर हामी भरी थी। सर्वे के बाद में प्रतिनिधि ने अपने बात से पलटते हुए कहा कि उनकी राय को पब्लिक ने गलत समझा है। जब से ईरान में ड्रेस कोड कानून लागू किया गया था तब से विरोध प्रदर्शन चालू हो गए थे, जिसमें बड़े से बड़े प्रदर्शन हुए थे। उन्हीं में से एक 2019-20 का विरोध भी शामिल था। महसा अमीनी भी हिजाब के विरोध में थी। उसे हिजाब पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर इस्लामिक कंट्री में रहने की वजह से वो पहना करती थी। महसा अमीनी का जन्म सितंबर 1990 को ईरान कुर्दिस्तान के एक कुर्द परिवार में हुआ था। हालांकि महसा उनका फारसी नाम था। अमीनी ने डिप्लोमा हासिल करने के लिए हिजाबी सेकेंडरी स्कूल और 2015 में तालेगाई हाई स्कूल में पढ़ाई की। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। अमीनी को हाल ही में उर्मिला विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया था, जहां वो जीव विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी। अमीनी कई पारंपरिक योजनाओं में हिजाब का पालन नहीं करती थी।
जिसमें कि शादी, पारंपरिक कुर्दिशी परिधान, इनमें हिजाब का पहनावा नहीं होता। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्रों में यात्रा करते समय अमीनी बस हिजाब पहनना है इसीलिए पहना करती थी। अमीनी के लिए, जैसा कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर और वीडियो में देखा जा सकता है, केवल अनिवार्य नियमों ने उसे आधे मन से हिजाब पहनने पर मजबूर किया था। विश्वविद्यालय जाने से पहले अमीनी अपने माता पिता और 17 वर्षीय भाई अशफाक के साथ रिश्तेदारों से मिलने तेहरान आई थी। 13 दिसंबर 2022 को तेहरान में शाहिद हगनानी एक्सप्रेस के प्रवेश द्वार पर गार्डन पेट्रोल द्वारा उन्हें उनके परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उन्हें मोरल सिक्योरिटी की हिरासत में भेज दिया गया। अमीनी के भाई, जो गिरफ्तारी के समय उसके साथ थे, उसे बताया गया कि उसकी बहनों को डिटेक्शन सेंटर के लिए हिरासत केंद्र ले जाया जाएगा और 1 घंटे बाद छोड़ दिया जाएगा। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस उसे वैन में ले गई और अमीनी को मारने लगी। थोड़ी देर बाद वहां से उसे पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अमीनी को दिखना बंद हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। गिरफ्तारी के 2 घंटे बाद अमीनी को कसरा अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस को आने में 30 मिनट लगे और उसे कसरा अस्पताल पहुंचने में 1.5 घंटा लगा। पुलिस ने बाद में उसके भाई को बताया कि उसकी बहन को जिस पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, वहां उसे दिल का दौरा और दिमागी दौरा पड़ा। 2 दिनों तक अमीनी तेहरान के कचरा अस्पताल में कोमा में रही। जिस क्लिनिक में अमीना का इलाज चल रहा था, वहां से इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया गया। ये बयान 13 सितंबर को जारी किया गया था। इसी दिन अमीना को गिरफ्तार किया गया था। बयान ये था कि जब उसे भर्ती करवाया गया था, तब तक उनकी ब्रेन डेड हो चुकी थी। उसके बाद 19 सितंबर को ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। 16 सितंबर को पत्रकार नीलोफर हमीदी ने उसके कोमा में होने की खबर ट्विटर पर पोस्ट कर दी, जिसमें अमीना के पिता और दादी अस्पताल के गलियारों में रोते और गले मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही ये खबर फैली, तुरंत पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी दिन अमीना की मृत्यु हो जाती है। 17 सितंबर को अमीना की मृत्यु के कुछ घंटों बाद प्रदर्शनकारी तेहरान के कसरा अस्पताल के बाहर जमा हो गए, जहां अमीना का इलाज चल रहा था। मानव अधिकारी समूह ने बताया कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद अमीना की मृत्यु के विरोध में उनके शहर साकेत सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ लोगों ने तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और औरत जिंदगी आज़ादी जैसे कुर्द नारीवादी नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं शामिल थीं। वे अपने बाल काटकर और हिजाब जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। कुर्द मानवाधिकार समूह हेगाव के प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा संस्थाओं ने तनाव को लेकर रोकने के लिए अमीनी परिवार को बिना किसी समारोह के अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया। ईरानी सरकार अमीनी पर आरोप लगाती दिखी कि अमीनी राजनीति में शामिल थी। अमीनी के पिता ने ईरानी सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि अमीनी किसी भी तरह की राजनीति में शामिल थी। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उसके अनुसार अमीनी खबरों पर ध्यान नहीं देती थी। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और वह ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों के साथ ही मिलती जुलती रहती थी। 17 सितंबर को तेहरान के पुलिस प्रमुख ने कहा कि अमीनी की गिरफ्तारी का कारण उसका हिजाब ठीक से ना पहनना था और टाइट पैंट पहनती थी। अस्पताल की तस्वीरों में महसा अमीनी के कान से खून बह रहा था और उसकी आंखों के नीचे चोट के निशान थे। 18 सितंबर को लिखे गए एक पत्र में डॉक्टर हुसैन करमपुर ने बताया कि ये लक्षण कुछ अधिकारियों द्वारा बताए गए कारणों से मेल नहीं खाते। उन्होंने दिल का दौरा पड़ने को कारण बताया था। इसके बजाय ये लक्षण सिर में चोट और उसके कारण हुए रक्तस्राव से मेल खाते थे। एक्टिविटी द्वारा लीक किए गए उनके खोपड़ी के कथित मेडिकल स्कैन से भी इसकी पुष्टि हुई, जिसमें हड्डी के फ्रैक्चर, रक्तस्राव और मस्तिष्क शोक दिखाई दे रहा था। अमीनी के भाई ने उसके सिर और पैरों पर चोट के निशान देखे। अमीनी के साथ हिरासत में लिए गए महिलाओं ने बताया कि
गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के अपमान और गालियों का विरोध करने पर उसे बुरी तरह पीटा गया था। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार ईरानी सरकार अमीनी के लिए फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड बना रही थी, जिसमें उसे हार्ट पेशेंट बताया जा रहा था। 20 सितंबर को न्यूरोसर्जन मसूद शिरवानी ने टेलीविज़न पर बताया कि अमीनी को ब्रेन ट्यूमर था, जिसे 8 साल की उम्र में निकाला गया था। इधर लोग भी दो टुक में बट गए थे। सरकार के समर्थकों ने कहा कि पिछले ब्रेन ऑपरेशन की वजह से हो सकता है टेंशन बढ़ गया होगा। ईरान सरकार ने कहा कि अमीनी का 5 साल की उम्र में मस्तिष्क ऑपरेशन हुआ था। सरकार के दावों के बाद महसा अमीनी के पिता अमजद अमीनी ने 22 सितंबर के आसपास बीबीसी को इंटरव्यू में बताया कि सरकार झूठ बोल रही है। उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं, उसकी कभी सर्जरी नहीं हुई। अमजद ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि महसा की तबीयत खराब थी। आगे वो बताते हैं कि मैंने अपनी बेटी को सुरक्षा अधिकारियों के बॉडी कैमरे से दिखाने को कहा। उन्होंने इस पर बताया था कि कैमरे में बैटरी खत्म हो गई है। ईरानी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के समय महसा ने अभद्र कपड़े पहने थे। अमजद ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वह हमेशा एक लंबा ओवरकोट पहनती थी। वो आगे बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को देखना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, और आरोप लगाया कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए कहा तो डॉक्टर ने उनसे कहा, मैं जो चाहूँ लिख दूंगा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। अमजद ने अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को लपेटे जाने के बाद देखा। पैर पर चोट के निशान देखे, लेकिन बॉडी को लपेट जाने के कारण शरीर के बाकी हिस्से को देख नहीं पाए। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार 29 सितंबर को ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के एक पूर्व कमांडर द्वारा ऑडियो फाइल जारी की गई थी, जिसमें अज्ञात विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि महसा अमनी की मौत का कारण उनकी खोपड़ी में लगी चोट थी, और यह चोट उन्हें बुरी तरह पीटने का नतीजा था। एक रिपोर्टर डेर स्पिंगलर ने अमीना की गिरफ्तारी के समय मौजूदा उसके 2 चचेरे भाइयों में से एक की रिपोर्ट भी प्रसारित की, जिसमें कहा गया था कि अमीना को मोरल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वाहन में ज़बरदस्ती बिठाया गया था। अमीनी परिवार के वकील सालेह निकम्बत ने एहतियाम ऑनलाइन समाचार वेबसाइट को बताया कि सम्मानित डॉक्टरों का मानना है कि महसा को हिरासत में रहते हुए मारा गया था। सालेह ने यह भी कहा कि परिवार चाहता है कि एक समिति उनकी मौत की जांच करे और उसकी गिरफ्तारी के बाद देखे गए सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिए जाए। 8 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने निष्कर्ष निकाला कि अमीनी की मौत नैतिक पुलिस हिरासत में रहने के दौरान और शारीरिक हिंसा के कारण हुई थी। रिपोर्ट में ईरान को ही उसकी मौत का जिम्मेदार पाया गया और दावा किया गया है कि सरकार निष्पक्ष जांच करने के बजाय सच्चाई को छुपाने और अमीना के परिवार को डराने की कोशिश की थी। इसके अलावा रिपोर्ट में 2022 और 2023 में ईरान के विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबूत मिले, जिसमें से कई मानवता के खिलाफ अपराध थे। अमीनी की मौत के कुछ घंटों बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध तेहरान के उस अस्पताल से शुरू हुए जहां उसका इलाज चल रहा था, और विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में फैल गए। सबसे पहले अमीनी के शहर सकेज और कुर्दिस्तान प्रांत के अन्य शहरों में, जिसमें सानदान, दीवानदरेह, बानेह और बिजार शामिल थे। लगभग 19 सितंबर से ईरान सरकार ने जगह जगह हो रहे प्रदर्शन को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट एक्सेस बंद किए। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया, सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंधों के साथ साथ व्यापक इंटरनेट ब्लैकआउट लगाया गया। विरोध प्रदर्शन के जवाब में लोगों ने ईरान के कई शहरों में सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किए। सरकार समर्थन प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का आह्वान किया और उन्हें इजराइल के सैनिक कहा, और प्रदर्शन में अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे, जो ईरान के मौलिक शासकों द्वारा विदेशी देशों पर अशांति का दोष डालने का सामान्य कहानी को दर्शाता है। 3 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन फैलने के बाद से अपने पहले बयान में
सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनी ने व्यापक अशांति को दंगे के रूप में खारिज कर दिया और इसी तरह से इसे एक विदेशी साजिश के तौर पर पेश किया गया। ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 8 अक्टूबर 2022 तक कम से कम 185 लोग विरोध प्रदर्शनों में सरकार के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप मारे गए हैं, जिसमें आंसू गैस और लाइव राउंड शामिल थे, जिसके चलते 2019-20 के विरोध प्रदर्शन के बाद से सबसे घातक हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1500 से अधिक मौत हुई थी। विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिक्रिया की काफ़ी हद तक निंदा की गई थी। अभी भी अमीनी की कब्र पर शिलालेख कुर्द भाषा में लिखा है, प्रिय जिना, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा नाम एक प्रतीक बन जाएगा। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है।